बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरा बंद था। बाहर बर्फ आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थी और अंदर बैठकर मध्यम आवाज खामोशी को और गहरा कर रही थी। हानिया मेरे सामने बैठी थी, इतनी करीब कि फासले का एहसास खत्म हो चुका था। उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, अज़लान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने नजरें झुका ली। दिल बेकाबू था, सांस ठीक तरह से नहीं आ रही थी। मैंने खुद को कुर्सी पर सीधा किया, मगर सुकून कहीं नहीं था। हानिया ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, इतनी घबराहट क्यों? यहाँ कोई नहीं है। उसे एक जुमले ने मेरे अंदर हलचल मचा दी। मैंने खिड़की की तरफ देखा, जहां बर्फ मुसलसल गिर रही थी, जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने आहिस्ता से कहा, हर जगह खामोश होना महफूज नहीं होता। वो चौंकी, फिर जरा करीब आकर बोली, तुम हर बात को इतना मुश्किल क्यों बना लेते हो? कभी दिल की भी सुन लिया करो। मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे। मैंने पानी का गिलास उठाया, मगर रख दिया। कमरे में मौजूद हर चीज बहुत वाज़ेह लग रही थी, जैसे हर चीज उस लम्हे की गवाह हो। हानिया ने धीमी आवाज में कहा, हम यहाँ यूं ही तो नहीं आए थे। मेरे कानों में एक पुरानी आवाज गूंजी, जानी पहचानी, मजबूत। वो आवाज जो बरसों से मुझे रास्ता दिखाती आई थी। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल एक तरफ खिंच रहा था और ज़मीर दूसरी तरफ। हानिया ने मेरा हाथ छुआ। बस एक लम्स, बस एक लम्हा। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ मोहब्बत या ख्वाहिश का मामला नहीं है। ये वो मोड़ है जहाँ इंसान का असल चेहरा सामने आता है। कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, बस मैं और मेरा फैसला। अगर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो शायद सब आसान हो जाए, और अगर मैं रुक गया तो शायद सब कुछ बदल जाए। कमरे की खामोशी अब सवाल बन चुकी थी, और मैं जानता था कि जो भी होने वाला है वो सिर्फ इसी रात तक महदूद नहीं रहेगा। यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि आगे जो हुआ वो वही नहीं था जो सब सोच रहे थे। मेरा नाम अज़लान है और मैं कराची के एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जहां दीन सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं था, बल्कि जिंदगी का तरीका था। हमारे घर पुराने मगर बावकार इलाके में था, जहां फजर की अजान के साथ ही दरवाजे खुल जाते और इशा के बाद खामोशी छा जाती। मेरे वालिद हाफिज जुबैर उसी इलाके की मस्जिद के इमाम थे। लंबा कद, सफ़ेद दाढ़ी, नरम लहजा और आंखों में अजीब सी गहराई। लोग उन्हें सिर्फ इमाम नहीं बल्कि अपना मोहसिन मानते थे। कोई कारोबारी मसला हो या घरेलू झगड़ा, सबसे पहले अब्बा के पास आते। अब्बा अक्सर मुस्कुरा कर कहते, मसला अल्लाह के हुक्म से हल होगा, बस नीयत सीधी रखो। अम्मी बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर अब्बा की मुकम्मल तस्वीर थी। कम गो, पर्दे में रहने वाली, हर बात में शुक्र अदा करने वाली। सुबह सबसे पहले उठकर कुरान की तिलावत करना, फिर हमारे लिए नाश्ता तैयार करना, और जाते जाते बस इतना कहना, बेटा नमाज कज़ा न करना। उनकी आवाज़ में हुक्म कम, दुआ ज़्यादा होती थी। अक्सर अम्मी से कहता, अम्मी आप कभी थकती नहीं? तो वो मुस्कुरा कर जवाब देती, जब काम अल्लाह के लिए हो तो थकन नहीं होती। हम 3 भाई थे। बड़ा भाई अरहम, संजीदा और जिम्मेदार। दरमियान वाला अली, तेज मिजाज मगर दिल का साफ। और मैं सबसे छोटा, अज़लान। शायद इसलिए सबका लाडला था, मगर लाडले का मतलब आज़ादी नहीं था। अब्बा हमेशा कहते, अज़लान, लाड मोहब्बत के लिए होता है, उसूल तोड़ने के लिए नहीं। ये जुमला मैंने न जाने कितनी बार सुना था। हमारे घर में नमाज वक्त पर होती, झूठ पर सख्ती थी, और हया को ईमान का हिस्सा समझा जाता था। टीवी पर भी कुछ देखा जाता तो अब्बा की नज़र होती। एक दिन मैंने मजाक में कहा, अब्बा सब दोस्त फिल्में देखते हैं, हम क्यों नहीं? अब्बा ने अखबार रखकर मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा हर चीज़ जो सब करें ज़रूरी नहीं वो दुरुस्त हो। तुम्हारा मयार लोग नहीं, अल्लाह है। वो जुमला उस दिन समझ नहीं आया, मगर दिल में कहीं बैठ गया। अब्बा हमें अक्सर अपने पास बिठाकर बातें करते, कभी अपनी जवानी के किस्से सुनाते, कभी किसी जनाजे से लौटकर खामोश हो जाते। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछा, अब्बा आप इतने सख्त क्यों हैं? वो मुस्कुराए, मेरा सर थपथपाया और बोले, मैं सख्त नहीं हूँ, मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाना चाहता। दुनिया बहुत आजमाइशों से भरी है। फिर रुक कर बोले, बेटा असल मर्द वो होता है जो मौका मिलने पर भी गलत काम ना करे। मैं उस वक्त सर हिलाता, जैसे सब समझ गया हूँ, मगर हकीकत ये थी कि मैं अभी खुद को समझ नहीं पा रहा था। जवानी आहिस्ता आहिस्ता दिल में दस्तक दे रही थी। यूनिवर्सिटी का माहौल, दोस्तों की बातें, मोबाइल स्क्रीन पर चलती दुनिया, सब कुछ मेरे अंदर सवालात पैदा कर रहा था। मैं नमाज भी पढ़ता था, कुरान भी, मगर दिल के किसी कोने में एक बेचैनी थी जिसका नाम मैं नहीं जानता था। एक शाम मैं देर से घर आया। अब्बा लाउंज में बैठे थे। उन्होंने घड़ी देखी और बस इतना कहा, अज़लान वक्त अमानत होता है। मैंने सर झुका लिया। अम्मी ने किचन से आवाज़ दी, खाना लगा दूं? अब्बा ने कहा, हाँ अज़लान भी आया है। उस छोटे से जुमले में भी एक एहसास था कि मेरा नाम अहम है, मगर जिम्मेदारी के साथ। रात को मैं अपने कमरे में लेटा छत को घूर रहा था। दिल में अजीब सी हलचल थी। मैं खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं वाकई वैसा हूँ जैसा अब्बा चाहते हैं,
या मैं सिर्फ उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने करवट बदली और मोबाइल उठाया, मगर फौरन रख दिया। दिल ने कहा कि ये रास्ता ठीक नहीं। दिमाग ने जवाब दिया, बस एक नज़र में क्या हर्ज है। उसी कश्मकश में आंख लग गई। अगली सुबह फजर के बाद अब्बा ने मुझे अपने साथ बिठाया। उन्होंने कुरान बंद किया और कहा, अज़लान, इंसान के दिल में ख्वाहिश आना गुनाह नहीं, उन पर अमल करना गुनाह है। मैं चौंक गया, जैसे वो मेरे दिल की बात जान गए हूँ। मैंने नजरें झुका दी। अब्बा ने बात जारी रखी, अगर कभी दिल भटकाने लगे तो फौरन अल्लाह को याद करना, वो दिलों को पलट देता है। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, अब्बा, अगर इंसान कमज़ोर हो जाए तो? अब्बा ने फौरन जवाब दिया, कमज़ोरी मान लेना ताकत की पहली निशानी है। फिर मुस्कुरा कर बोले, बस ये याद रखना, इज्जत सस्ती नहीं मिलती और गुनाह महंगा होता है। उस दिन मैं यूनिवर्सिटी गया तो अब्बा के अल्फाज बार बार जहन में गूंज रहे थे। दोस्त हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मगर मैं अंदर से खामोश था। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी ज़िंदगी किसी मोड़ की तरफ बढ़ रही है, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मोड़ कितना सख्त इम्तहान लेकर आने वाला है। उस वक्त मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मेरे अंदर एक जंग शुरू हो चुकी है, ख्वाहिश और तरबियत की जंग, और इसका अंजाम अभी लिखा जाना बाकी था। हानिया मेरी फुप्पू की बेटी थी और उसका आना जाना हमारे घर में हमेशा से रहा था, मगर अब मामला मुख्तलिफ हो चुका था क्योंकि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे। उसका घराना हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखता था, जहाँ सवाल कम और आज़ादी ज़्यादा हम समझी जाती थी। फुप्पू अक्सर हंसते हुए कहती, ज़माना बदल गया है, बच्चों को खुद फैसले करने देने चाहिए। अब्बा जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देते, मगर मैं जानता था उनकी खामोशी में इख्तलाफ छुपा होता है। हानिया बचपन से ही बेबाक और शोख थी। वो बात दिल में नहीं रखती थी और जो सोचती थी वो फौरन कह देती थी। उसके ख्यालात मॉडर्न थे और वो खुद को किसी हद में कैद नहीं देखना चाहती थी। यूनिवर्सिटी में हमारा सामना रोज़ होने लगा, कभी लाइब्रेरी के बाहर, कभी कैफेटेरिया में, कभी क्लास के बाद राहदारी में। शुरू में बातें आम सी थी, असाइनमेंट्स, लेक्चर्स और असातिज़ा पर हल्के फुल्के तबसरे। एक दिन वो मेरे पास आकर बोली, अज़लान, तुम हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हो? मैंने कंधे उचका कर कहा, बस आदत है। वो हंस पड़ी और बोली, तुम्हें पता है खामोश लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैं समझ ना पाया कि वो मजाक कर रही है या इशारा दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारी गुफ्तगू बढ़ने लगी। वो अपनी बातों में ज़िंदगी को हल्का लेती थी, जबकि मैं हर चीज़ को तोल कर रखता था। एक दिन उसने कहा, तुम हर बात में हलाल हराम क्यों देखते हो? ज़िंदगी एक बार मिलती है, एंजॉय करो। मैंने जवाब दिया, एंजॉय करने का भी एक तरीका होता है। वो ज़रा संजीदा हो गई और बोली, तुम बिल्कुल अपने वालिद जैसे बनते जा रहे हो। ये जुमला सुनकर मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई, ना खुशी ना नाराज़ी। ग्रुप असाइनमेंट ने हमें मज़ीद करीब कर दिया। लाइब्रेरी में घंटों बैठकर काम करना, कभी कॉफ़ी का कप शेयर करना, कभी डेडलाइन पर बहस करना। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, अगर तुम ना होते तो मैं ये सब वक्त पर कभी ना कर पाती। मैंने बस इतना कहा, ये टीम वर्क है। वो आंखें घुमाकर बोली, तुम वाकई बोर हो। मगर उसके लहजे में शिकायत कम और अपनायत ज़्यादा थी। वक्त के साथ मुझे महसूस होने लगा कि हानिया मुझे ख़ास समझती है। वो अक्सर मुझसे राय लेती, कभी लिबास के बारे में, कभी किसी फैसले पर। एक दिन उसने फ़ोन पर कहा, अज़लान, आज मैं कंफ्यूज हूँ, क्या तुम मिल सकते हो? मैंने लम्हा भर सोचा और कहा, यूनिवर्सिटी के कैफ़े में? हम वहाँ मिले तो उसने लंबी सांस लेकर कहा, सब कुछ आसान लगता है मगर दिल नहीं मानता। मैंने कहा, दिल को हमेशा लगाम की ज़रूरत होती है। वो खामोश हो गई और बस मुझे देखती रही। मैं अंदर ही अंदर उलझन का शिकार था। दिल चाहता था कि उसके करीब रहूं, मगर ज़मीर हर कदम पर सवाल उठाता था। अब्बा की तरबियत मेरे साथ साया बनकर चलती थी। कई बार ऐसा हुआ कि हानिया ने बात को ज़रा आगे बढ़ाना चाहा और मैंने मौजू बदल दिया। वो फ़ौरन महसूस कर लेती और कहती, तुम हमेशा पीछे क्यों हट जाते हो? मैं कोई वाज़ेह जवाब न दे पाता। एक दिन यूनिवर्सिटी के लॉन में हम दोनों बैठे थे। वो घास पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या तुम कभी किसी से मोहब्बत कर सकते हो? मैंने चौंक कर उसे देखा और कहा, मोहब्बत जिम्मेदारी मांगती है। वो हंसती, तुम हर चीज़ को इतना संजीदा क्यों बना देते हो? मैंने आहिस्ता से कहा, क्योंकि अंजाम हमेशा सामने होता है। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, तुम अजीब हो मगर अच्छे हो। घर में भी फ़र्क साफ नजर आने लगा था। फुप्पो जब आती तो हानिया के ख्यालात का जिक्र करती। वो फ़ख्र से कहती, मेरी बेटी खुद मुख्तार है, किसी के दबाव में नहीं आती। अम्मी खामोशी से सुनती और बाद में मुझसे कहती, बेटा, हर आज़ादी नेमत नहीं होती। मैं सर हिला देता, मगर दिल में सवाल रह जाता कि क्या वाकई। एक शाम हानिया ने मुझे मैसेज किया, कल क्लास के बाद कहीं चलते हैं। मैंने जवाब देने से पहले काफ़ी देर सोचा, आखिर में लिखा, देखते हैं। उसने फ़ौरन रिप्लाई किया, तुम हमेशा ऐसे ही जवाब देते हो।
मैंने मोबाइल बंद कर दिया। रात को अब्बा ने मुझे देखा तो बोले, अजलान कुछ परेशान लग रहे हो। मैंने कहा, बस यूनिवर्सिटी का काम है। अब्बा ने कुछ न कहा, मगर उनकी निगाह ठहर गई। अगले दिन यूनिवर्सिटी में हानिया ने शिकवा किया, तुमने कल मुझे अवॉइड किया था। मैंने कहा, ऐसा नहीं है। वो बोली, फिर तुम डरते किस बात से हो? मैंने पहली बार साफ कहा, खुद से। वो हैरान हो गई। मैंने बात ना आगे बढ़ने दी और क्लास की तरफ चल दिया। इस दौरान छोटे छोटे वाकयात होते रहे। कभी वो मेरा इंतजार करती, कभी मैं जानबूझकर देर कर देता, कभी वो हंसकर बात टाल देती, कभी संजीदा हो जाती। ये सब कुछ किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। मुझे लगने लगा था कि ये दोस्ती अब एक मोड़ पर आकर खड़ी होनी है। एक दिन उसने साफ लफ्जों में कहा, अजलान मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं ये बात छुपाना नहीं चाहती। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मगर मैं अपने उसूलों से बाहर नहीं जा सकता। वो लम्हा भर मुझे देखती रही, फिर बोली, शायद यही चीज़ तुम्हें मुख्तलिफ बनाती है। उस दिन के बाद कशमकश और बढ़ गई। दिल एक तरफ खिंचता, ज़मीर दूसरी तरफ। मैं जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। पिछली किस्त में जो जंग मेरे अंदर शुरू हुई थी, अब वो अमली शक्ल इख्तियार कर रही थी और मुझे ये एहसास होने लगा था कि जल्द या बदीर मुझे किसी बड़े फैसले का सामना करना पड़ेगा। ऐसा फैसला जो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए मायने रखता होगा। यूनिवर्सिटी का आखिरी साल शुरू हो चुका था और कैंपस का माहौल पहले से ज़्यादा बेफिक्री लिए हुए था। हर तरफ फाइनल प्रोजेक्ट्स, मुस्तकबिल के मंसूबे और आज़ादी के ख्वाब गर्दिश कर रहे थे। इसी दौरान एक दिन हानिया ने अचानक मरी जाने की तजवीज़ दी। वो कैफेटेरिया की मेज़ पर बैठी कॉफ़ी घुमाते हुए बोली, अजलान बस चंद दिन, शोर से दूर, पहाड़, खामोशी, सिर्फ हम दोनों। मैंने फ़ौरन उसकी बात काट दी और कहा, यह मुमकिन नहीं। उसने हैरत से मुझे देखा, जैसे उसे इस जवाब की तवक्को ही ना हो। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुम हर बात को नामुमकिन क्यों बना लेते हो? उसने जिद पकड़ ली कि चंद दिन अकेले गुजारने में क्या हर्ज है। उसके मुताबिक ये बस एक ट्रिप था, कोई जुर्म नहीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, मगर वो दलाइल पर दलाइल देती चली गई। एक दिन वो संजीदा लहजे में बोली, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? मैंने फ़ौरन कहा, बात भरोसा है या नहीं इसकी नहीं है। वो बोली, फिर बात किस चीज़ की है? मैं उस सवाल का सीधा जवाब न दे सका। चंद दिन के बाद उसने मुझे बताया कि उसने घर में झूठ बोल दिया है। उसने कहा था कि वो सहेलियों के साथ यूनिवर्सिटी ट्रिप पर जा रही है। ये सुनकर मेरे दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने कहा, हानिया ये बहुत गलत है। वो बोली, सब यही करते हैं, तुम इतने प्रिंसिपल क्यों बन जाते हो? मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, मगर अंदर ही अंदर एक बोझ सा महसूस होने लगा था। मैंने सख्त इनकार किया और वाज़े कह दिया कि मैं नहीं जा सकता। उस दिन वो खामोश रही, मगर अगले दिन उसकी आंखें नम थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, शायद मैं तुम्हारे लिए इतनी अहम नहीं हूँ। ये जुमला मेरे दिल पर लगा। मैंने कहा, ऐसा नहीं है। वो बोली, फिर मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते? उसके आंसू मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तहान बन गए। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे फैसले किसी और को भी मुतासिर कर रहे हैं। कई रातें मैंने बेचैनी में गुजारी। अब्बा के अल्फाज, अम्मी की दुआएं और हानिया की बातें सब एक साथ जहन में घूमती रहीं। आखिरकार मैं कमज़ोर पड़ गया। मैंने खुद से कहा कि शायद चंद दिन का सफ़र कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उस लम्हे मैंने घर में बहाना बना लिया कि दोस्तों के साथ शुमाली इलाकों का प्रोग्राम है। ये पहला झूठ था जो मैंने अब्बा से बोला। अल्फाज मुंह से निकल तो गए, मगर दिल कांप उठा। अब्बा ने बस इतना कहा, ठीक है, ख्याल रखना। उनकी सादा सी इजाज़त ने मुझे मज़ीद शर्मिंदा कर दिया। सफ़र से एक रात पहले मैंने अम्मी को नमाज़ पढ़ते देखा। वो दुआ के बाद बोली, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। मैंने नज़र झुका ली। दिल चाहा कि सब सच बता दूं, मगर हिम्मत ही न हुई। मैं अपने कमरे में आकर देर तक बैठा रहा। मोबाइल पर हानिया का मैसेज आया, सब सच है? मैंने जवाब दिया, हाँ। ये एक लफ्ज़ मेरे अंदर के खौफ को और बढ़ा गया। हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट की चहल पहल में भी मैं खुद को अलग महसूस कर रहा था। हानिया पुरजोश थी, हर चीज़ की तस्वीरें ले रही थी। वो बोली, तुम खुश नहीं हो? मैंने कहा, हूँ, बस थका हुआ हूँ। वो हंसकर बोली, पहाड़ों में सब ठीक हो जाएगा। मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। फ्लाइट के दौरान वो मुस्तकबिल की बातें करती रही। कभी कहती, ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करेंगे? कभी बोली, अगर हम बाहर चले जाएं तो कैसा रहेगा? मैं मुख्तसर जवाब देता रहा। अंदर से ज़मीर मुसलसल मलामत कर रहा था। मुझे लग रहा था जैसे हर मील के साथ मैं अपने असूलों से दूर जा रहा हूँ। इस्लामाबाद उतरकर हमने मरी की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ते में पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे। हानिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यही आज़ादी है अजलान? मैंने आहिस्ता से कहा, आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है।
वो मुस्कुरा कर बोली, तुम बदल ही नहीं सकते। सफ़र के दौरान कई छोटे वाक़यात हुए। एक जगह गाड़ी रुकी तो उसने कॉफ़ी लेने पर इसरार किया। मैंने पैसे देने चाहे तो उसने कहा, आज मैं ट्रीट दूंगी। ये मामूली सी बात थी, मगर मुझे एहसास हुआ कि अब हम एक ऐसी हद में दाखिल हो रहे हैं जहाँ फैसले मुश्तरका हो रहे थे। ये ख्याल मुझे मज़ीद उलझा गया। मरी के करीब पहुँचते पहुँचते मौसम सर्द हो चुका था। हानिया ने शॉल लेते हुए कहा, ये सफ़र यादगार बनेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल खौफ से भरा हुआ था। मुझे एहसास था कि वापसी का रास्ता अब आसान नहीं रहा। मैंने खुद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पाया जहाँ ख्वाहिश गालिब आ चुकी थी, मगर सुकून कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उस लम्हे मुझे शिद्दत से अंदाज़ा हुआ कि जो जंग पिछली अक़सात में मेरे अंदर शुरू हुई थी, अब वो हकीकत का रूप धार चुकी थी। मैं जिस्मानी तौर पर सफ़र में था, मगर ज़हनी तौर पर एक ऐसी सरहद पार कर चुका था जहाँ हर कदम के साथ आजमाइश बढ़ने वाली थी। और मैं जानता था कि आगे जो कुछ होने वाला है वो मेरी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। मरी पहुंचकर वाकई मौसम ने दिल मोह लिया था और पहाड़ों पर छाई धुंध ने हर मंजर को किसी फिल्मी फ्रेम की तरह बना दिया था। ठंडी हवा के झोंके गाड़ी की खिड़की से अंदर आ रहे थे और हानिया बार बार कह रही थी कि उसने ऐसी सर्दी पहले कभी महसूस नहीं की। हम होटल पहुंचे तो उसकी इमारत लकड़ी के काम और पुराने तर्ज की बालकोनियों की वजह से हालांकि पहचान रखती थी। मैंने खुद इसरार किया कि हम अलग अलग कमरे लें, जिस पर हानिया ने हंसते हुए कहा, तुम वाकई बहुत मोहतात हो। मैंने बस इतना कहा, यही बेहतर है। वो कंधे उचकाकर मुस्कुरा दी। सामान रखने के बाद हम बाहर निकल गए। सारा दिन घूमने में गुजर गया। कभी माल रोड की चहल पहल, कभी छोटे छोटे स्टॉल्स, कभी चाय के कप के साथ गरम मकई। हानिया हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेती थी। एक जगह उसने तस्वीरें बनाते हुए कहा, अजलान इधर खड़े हो जाओ, बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत है। मैंने रस्मी सी मुस्कुराहट के साथ तस्वीर बनवा दी। वो तस्वीर देखकर बोली, तुम हंसते कम हो, मगर जब हंसते हो तो अच्छे लगते हो। मैंने मौजू बदल दिया और सामने नजर आने वाली बर्फपोश चोटी की तरफ इशारा कर दिया। दोपहर के वक्त हम एक छोटे से कैफे में बैठे। लकड़ी की मेज, खिड़की के बाहर धुंध और अंदर हल्की मौसीकी। हानिया ने कॉफ़ी का कप पकड़ते हुए कहा, ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने सोच रखी थी। मैंने जवाब दिया, जगह खूबसूरत है, मगर असल बात नीयत की होती है। उसने हंसकर कहा, तुम हर बात को सबक क्यों बना देते हो? मैंने कहा, शायद ये आदत बन गई है। उसने मायने खेज नज़रों से मुझे देखा, मगर कुछ न बोली। शाम ढलते ही ठंड में इजाफा हो गया और आसमान से बर्फ़ के नन्हे नन्हे गाले गिरने लगे। हानिया ने खुशी से हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, बर्फबारी शुरू हो गई है। ये लम्हा यादगार है। मैंने भी मंजर की खूबसूरती को महसूस किया, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। हम होटल वापस आए तो राहदारी में खामोशी थी। सिर्फ हीटर की मध्यम सी आवाज़ आ रही थी। मैंने उसे कमरे के दरवाजे तक छोड़ा और कहा, आराम कर लो, दिन लंबा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मगर बाद में कॉफ़ी पीने आऊँगी। मैं अपने कमरे में आया तो खिड़की से बाहर बर्फबारी साफ नजर आ रही थी। मैंने हीटर ऑन किया और सोफे पर बैठ गया। दिल में ख्यालात का हुजूम था। कुछ देर के बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो हानिया खड़ी थी, शॉल ओढ़े, हाथ में कॉफ़ी के 2 कप। उसने कहा, अकेले कॉफ़ी पीना बोरिंग होता है। मैंने लम्हा भर हिचकिचाहट के बाद उसे अंदर आने दिया। हीटर की गर्मी ने कमरे का माहौल बदल दिया था। बाहर सर्दी और अंदर नरम सी हिद्दत। हम दोनों खामोशी से कॉफ़ी पीने लगे। हानिया ने इधर उधर देखते हुए कहा, यह कमरा तुम पर सूट करता है, सादा मगर पुरसुकून। मैंने जवाब दिया, कमरे लोगों जैसे ही होते हैं। वो हंस पड़ी और बोली, तुम खुद को कैसा समझते हो? मैंने कहा, कंफ्यूज। वो कुछ लम्हे मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, कन्फ्यूजन कभी कभी खूबसूरत भी होती है। बातों बातों में उसने अपना कप मेज पर रखा और मेरा हाथ थाम लिया। उस लम्स में कोई जल्दी नहीं थी, बस एक खामोश सा सवाल था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कशिश थी, वही कशिश जो पिछले कई महीनों से मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने हाथ खींचना चाहा, मगर खुद को रोके रखा। उस समय मुझे एहसास हुआ कि शैतान पूरी तरह गालिब आ चुका है। वही लम्हा जिसका मुझे हमेशा डर रहा था। हानिया ने धीमी आवाज में कहा, अजलान, तुम हमेशा पीछे क्यों हटते हो? मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर अल्फाज साथ न दे सके। हीटर की आवाज़, बाहर गिरती बर्फ और उसकी कुर्बत ने मेरे हवास को मफलूज कर दिया था। मेरे लिए खुद पर काबू मुश्किल हो गया। मैं अंदर से टूट रहा था, जैसे 2 हिस्सों में बट गया हूँ। एक हिस्सा वो था जो अब्बा की बातें याद दिला रहा था, और दूसरा वो जो उस लम्हे में खो जाना चाहता था। मैंने नजरें झुका ली। दिल में अजीब सी कश्मकश थी।
हानिया ने मेरा हाथ मजबूती से थामे रखा, जैसे इंतजार कर रही हो कि मैं कुछ कहूं। मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक नहीं है। उसने फौरन जवाब दिया, क्यों? हम दोनों यही तो चाहते हैं। मैं खामोश हो गया। उस समय कोई दलील काफी नहीं लग रही थी। कमरे की फिजा बोझल हो गई, बाहर बर्फ तेज हो चुकी थी, अंदर वक्त जैसे रुक गया था। मैं जानता था ये लम्हा फैसला मांग रहा है। जो फैसला मैं यहाँ करूंगा वो सिर्फ उस रात तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी पर असर डालेगा। मैंने गहरी सांस ली, दिल की धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश की और खुद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पाया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी, मगर कीमत बहुत ज्यादा थी। ये वो लम्हा था जहां आने वाली किस्तों की बुनियाद रखी जा रही थी, और मैं जानता था कि अब कोई भी कदम मामूली नहीं रहेगा। हानिया मेरे बहुत करीब आ चुकी थी और कमरे की फिजा में अजब सी खामोशी फैल गई थी, जैसे वक्त अपनी रफ्तार भूल गया हो। मेरी सांसें बेतरतीब हो गईं, कभी तेज कभी रुकती हुई, और दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने खुद को कुर्सी के किनारे पर पाया, जहां एक कदम आगे बढ़ाना बहुत आसान था और एक कदम पीछे हटाना बेहद मुश्किल। हुदूद टूटने के करीब थी और जहन में कोई वाज़ेह सोच बाकी नहीं रही थी। उसी लम्हे अचानक अब्बा की आवाज़ मेरे अंदर गूंजी, साफ और मजबूत, जैसे वो मेरे सामने खड़े हों। उनके अल्फाज कानों में यूं गूंज उठे जैसे किसी ने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया हो। वो अक्सर खुतबे में यही कहते थे कि इंसान असल में तन्हाई में पहचाना जाता है जब कोई देखने वाला ना हो। मुझे याद आया कि एक बार मस्जिद के सहन में बैठे वो एक नौजवान से कह रहे थे, बेटा, असल तकवा वो है जो बंद दरवाजे के पीछे भी जिंदा रहे। उस वक्त मैंने उस बात को आम नसीहत समझा था, मगर आज वही अल्फाज मेरे सामने दीवार बनकर खड़े थे। अगर तन्हाई में अल्लाह को याद रखा जाए तो अल्लाह बड़ा इनाम देता है। ये जुमला मेरे दिल में बार बार गूंज रहा था। मेरे हाथ कांपे, लगा जैसे जिस्म ने दिमाग का साथ छोड़ दिया हो। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, मगर उसी अंधेरे में मुझे अपना रास्ता साफ दिखाई देने लगा। हानिया ने मेरे चेहरे पर बदलता हुआ रंग देखा तो धीमी आवाज में बोली, अजलान, तुम ठीक हो? मैंने जवाब देने के लिए होंठ खोले, मगर आवाज बाहर ना आ सकी। मैंने कुर्सी के बाजू को मजबूती से थाम लिया ताकि खुद को संभाल सकूं। उस लम्हे मुझे एक और मंजर याद आया, जब मैं छोटा था और अब्बा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, कभी ऐसा वक्त आए कि दिल और दीन आमने सामने खड़े हों तो दीन को थाम लेना, दिल बाद में मान जाएगा। मैंने उस वक्त सर हिलाया था, मगर आज पहली बार इस बात की गहराई समझ में आ रही थी। मैंने एक लम्हे में फैसला किया कि ये गुनाह नहीं हो सकता, ये इम्तहान था और मुझे कामयाब होना था, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ हानिया के हाथ से अलग किया। यह हरकत बज़ाहिर मामूली थी, मगर मेरे लिए पहाड़ जैसी भारी। वो चौंक गई और मेरी तरफ देखकर बोली, तुम क्या कर रहे हो? मैंने नजर झुका ली और कहा, हमें रुक जाना चाहिए। उसके चेहरे पर हैरत फैल गई। उसने कदरे सख्त लहजे में कहा, अब क्यों? अब तो सब ठीक था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, सब ठीक नहीं है, ये वो जगह नहीं है जहां हमें होना चाहिए। वो खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों में सवालात थे। मैंने बात जारी रखी, मैं इस हद से आगे नहीं जा सकता। मेरे लिए ये सिर्फ एक लम्हा नहीं, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। हानिया ने चंद लम्हे मुझे देखा, फिर कुर्सी से खड़ी हो गई। उसने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमेशा हर चीज को मुश्किल बना देते हो। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, शायद कुछ चीजें वाकई मुश्किल होती हैं इसलिए कि वो गलत होती हैं। उसने तलखी से कहा, तो क्या मैं गलत हूं? मैंने फौरन कहा, नहीं, बात तुम्हारी नहीं, बात मेरी है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हीटर की आवाज भी जैसे मध्यम हो गई हो। हानिया ने शॉल को दुरुस्त किया और कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरह पीछे हट जाओगे। मैंने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे भी नहीं लगा था कि मैं यहां तक आऊंगा, मगर अब रुकना जरूरी है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर रुकते हुए बोली, क्या तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा? मैंने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा, अफसोस उस बात का होता है जो गलत हो, और मुझे लगता है कि रुक जाना गलत नहीं है। उसने कोई जवाब न दिया और दरवाजा बंद करके चली गई। दरवाजे की आवाज मेरे दिल में गूंजती रही, मगर इसके साथ ही एक अजीब सा सुकून भी उतर आया था। कुछ देर के बाद मैंने कुर्सी पर बैठकर सर दोनों हाथों में थाम लिया। दिल अब भी तेज धड़क रहा था, मगर अब उस धड़कन में खौफ के साथ इत्मीनान भी शामिल था। मैंने आंखें बंद की और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे वक्त पर रोक लिया। मुझे एहसास हुआ कि ये वो लम्हा था जिसने मेरी सिमत बदल दी थी। कुछ देर के बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा। बर्फबारी अब भी हो रही थी, मगर उसमें वो कशिश नहीं रही थी जो पहले थी। मैंने मोबाइल उठाया, अब्बा का नंबर स्क्रीन पर आया, मगर मैंने कॉल नहीं की। मैं जानता था
वो कुछ कहे बगैर भी सब समझ सकते हैं। मैंने बस एक पैगाम लिखा, दुआ कीजिएगा। चंद लम्हों के बाद जवाब आया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस मुख्तसर से जवाब ने मेरे दिल को मज़ीद मजबूत कर दिया। मैंने महसूस किया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे एक तरबियत, एक दुआ और एक रब की मदद है। मैंने फैसला कर लिया कि जो भी हो मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊँगा जिसका अंजाम पछतावा हो। ये रात मेरे लिए सिर्फ एक वाक़या नहीं थी बल्कि एक मयार बन चुकी थी। मैं जानता था कि इस फैसले के असरात होंगे, सवाल उठेंगे, शायद फासले भी बढ़ें, मगर अंदर से एक आवाज़ मुसलसल कह रही थी कि यही दुरुस्त है। ये वो लम्हा था जिसने मुझे साबित कर दिया कि इंसान वाकई तब पहचाना जाता है जब वो चाह कर भी रुक जाए। और उसी एहसास के साथ मैंने अपने दिल में तय कर लिया कि ये इम्तहान मैंने अल्लाह की मदद से पास कर लिया है और अब आगे का सफ़र इसी फैसले की रोशनी में तय होगा। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिया और जैसे ही पीछे हटा, मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गईं, जैसे आंखें भी उस लम्हे का बोझ ना उठा पा रही हूँ। हानिया हैरत से मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में सवाल, उलझन और गुस्सा एक साथ तैरने लगा। मैंने कांपती आवाज़ में इनकार किया और बमुश्किल इतना कह पाया कि ये दुरुस्त नहीं। अल्फाज भारी थे मगर फैसला वाज़ेह था। मैंने दोबारा कहा कि मेरे लिए ये मुमकिन ही नहीं, चाहे उस लम्हे में सब कुछ आसान क्यों न लग रहा हो। अल्लाह और वालिद का खौफ मेरे उस लम्हे के दरमियान दीवार बन चुका था, ऐसी दीवार जिसे मैं खुद भी अबूर नहीं करना चाहता था। हानिया का चेहरा एकदम बदल गया। जो कुर्बत चंद लम्हे पहले तक मौजूद थी वो अब अजनबियत में बदल चुकी थी। उसने तेज लहजे में कहा, तो क्या तुम मुझे कमज़ोर समझते हो? मैंने फौरन जवाब दिया, नहीं, बात कमज़ोरी या ताकत की नहीं है। वो बोली, फिर बात क्या है? मैंने आहिस्ता से कहा, बात हुदूद की है और कुछ हदें मैं नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर उसे अपनी तौहीन महसूस हुई। उसने शॉल को झटके से दुरुस्त किया और कहा, तुमने मुझे यहाँ लाकर मेरा वक्त ज़ाया किया है। मैंने वजाहत की कोशिश की, ऐसा नहीं है, मैं खुद भी गलती पर हूँ, मगर उसने मेरी बात काट दी और गुस्से में कमरे से निकल गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। कमरा अचानक सुनसान हो गया, जैसे अभी अभी यहाँ कोई ज़िंदगी थी और अब सिर्फ खामोशी बाकी रह गई हो। मैं वहीं बैठा रहा, कुर्सी पर जम सा गया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था और सांसें काबू में नहीं आ रही थी। चंद लम्हे गुजरे या चंद मिनट, मुझे अंदाज़ा नहीं। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो वक्त जैसे रुक गया था। बाहर बर्फबारी अब भी जारी थी मगर अब वो खूबसूरती नहीं रही थी जो पहले महसूस हो रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि फितरत अपने उसूलों पर कायम है। इंसान ही है जो बार बार हदें बदलता है। आंखों से आंसू बह निकले। ना हानिया के जाने का गम था, ना खुद पर तरस, बल्कि एक अजीब सी थकन थी, जैसे अंदर की लड़ाई खत्म हो गई हो। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे बचा लिया। कुछ देर के बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंका मगर आवाज़ आहिस्ता थी। दरवाज़ा खोला तो होटल का स्टाफ खड़ा था, पूछ रहा था कि हीटर ठीक काम कर रहा है या नहीं। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये छोटा सा वाक़या मुझे ज़मीन पर वापस ले आया। मैंने महसूस किया कि दुनिया अपने मामूल पर है, सिर्फ मेरे अंदर बदला हुआ है। मैंने मोबाइल उठाया तो हानिया का कोई पैगाम नहीं था। चंद लम्हे मैंने स्क्रीन को देखा, फिर फ़ोन साइड पर रख दिया। मैं जानता था कि अभी कोई बात करना हालात को बेहतर नहीं करेगा। मैंने जैकेट पहनी और होटल की लॉबी की तरफ चला गया ताकि कुछ देर खुद को मसरूफ़ रख सकूं। लॉबी में चंद सयाह बैठे थे, कोई हंस रहा था, कोई तस्वीरें देख रहा था। उन सब के बीच बैठकर मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान अपनी जंग खुद लड़ रहा है, बस शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। मैंने कॉफ़ी का एक और कप मंगवाया और खिड़की के पास बैठ गया। वेटर ने मुस्कुरा कर पूछा, ठंड ज़्यादा तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, ठीक है। वो चला गया मगर उस मामूली गुफ्तगू ने मेरे दिल की धड़कन को ज़रा काबू में कर दिया। मैंने सोचा कि अभी चंद घंटे पहले मैं किस मकाम पर खड़ा था और अब कहाँ हूँ। ये तब्दीली किसी एक अमल की नहीं थी बल्कि मुसलसल फैसलों का नतीजा थी। रात गहरी होने लगी तो मैं वापस कमरे में आ गया। कमरे की खामोशी अब खौफनाक नहीं लग रही थी बल्कि एक तरह की पनाह महसूस हो रही थी। मैंने वज़ू किया और 2 नफिल अदा किए। सजदे में जाते ही दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। मैंने दुआ की कि अल्लाह मुझे साबित कदम रखे और आने वाले दिनों में भी हिम्मत दे। नमाज के बाद मैंने बैग खोला और कपड़ों को तरतीब देने लगा, जैसे खुद को किसी अमली काम में लगाकर जहन को मुंतशिर रखना चाहता हूँ। इसी दौरान दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी मगर दरवाज़ा नहीं खुला। शायद हानिया अपने कमरे में जा चुकी थी या शायद वो भी इस खामोशी में कुछ सोच रही थी। मैंने जानबूझकर बाहर झांकने की कोशिश नहीं की। रात के आखिरी पहर मैंने फैसला किया कि सुबह होते ही वापसी की बात करूँगा। इस सफ़र का मकसद जो भी रहा हो, अब उसका अख्ताम करीब था। मैंने अलार्म लगाया और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद करते ही जहन में अब्बा की मुस्कुराती हुई सूरत आ गई।
अम्मी की दुआ की आवाज़ सुनाई दी और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। अगली सुबह हमने वापसी का फैसला किया और ये फैसला किसी बहस या वजाहत के बगैर हुआ, बस खामोशी में तय पाया। नाश्ते की मेज़ पर हम दोनों मौजूद थे, मगर बातचीत ना होने के बराबर थी। होटल का स्टाफ मामूल के मुताबिक आ जा रहा था, मगर हमारे दरमियान एक अनदेखी दीवार खड़ी थी। हानिया पूरे रास्ते खामोश रही, ना उसने खिड़की से बाहर देखने पर कोई तबसरा किया, ना मोबाइल निकाला। मैं भी नजरें नहीं मिला पा रहा था, जैसे आंखों में झांकने से सब कुछ आया हो जाएगा। गाड़ी सिर्फ मरी की सड़कों से नीचे उतर गई। गाड़ी मरी की सड़कों से नीचे उतरती गई और हर मोड़ के साथ मुझे यूं लगा जैसे ये सफ़र किसी बोझ को समेट रहा हो। रास्ते में ड्राइवर ने रेडियो ऑन किया तो कोई पुराना गाना चल रहा था। हानिया ने धीमी आवाज़ में कहा, रेडियो बंद कर दे। ड्राइवर ने फौरन बंद कर दिया। खामोशी और गहरी हो गई। एक जगह चेक पोस्ट पर गाड़ी रुकी तो एहलकार ने शनाख्ती कार्ड मांगा। ये मामूली सा वाक़या था, मगर मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे अंदर झांक रहा हो। मैंने कार्ड पकड़ाते हुए दिल में दुआ की कि ये सफ़र बस ख़त्म हो जाए। इस्लामाबाद पहुंचकर एयरपोर्ट की रौनक ने हमें घेर लिया। लोग हंस रहे थे, तस्वीरें बनवा रहे थे, जैसे सबके लिए ये काम दिन हो। हानिया ने अचानक कहा, मैंने नहीं सोचा था कि सब कुछ इस तरह ख़त्म होगा। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, ये ख़त्म नहीं हुआ, बस अपनी जगह पर आ गया है। वो कुछ कहना चाहती थी मगर खामोश हो गई। शायद अल्फाज कम पड़ गए थे। फ्लाइट के दौरान वो खिड़की की तरफ देखती रही। मैंने भी अखबार खोल लिया, मगर एक लफ्ज़ भी पढ़ नहीं पा रहा था। ऐलान हुआ तो वो चौंकी, जैसे नींद से जागी हो। कराची उतरते वक्त दिल में अजीब खौफ था। मुझे लग रहा था सब जान चुके हैं, जैसे मेरे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ हो। एयरपोर्ट की रोशनी मुझे तेज़ लग रही थी। मैंने हानिया की तरफ देखा तो उसने नज़रें झुका ली। बाहर निकलकर मैंने उसके लिए टैक्सी रोकी। उसने बैग उठाया और मुख्तसर से कहा, ख्याल रखना। मैंने जवाब दिया, तुम भी। ये दो लफ्ज़ बहुत कुछ समेटे हुए थे। वो टैक्सी में बैठ गई और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता नज़रों से ओझल हो गई। मैं वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी मंजर के ख़त्म होने के बाद स्क्रीन खाली हो जाती है। घर की तरफ जाते हुए हर मोड़ पर दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। घर के दरवाजे हर कदम पर लरस रहे थे। मैंने बेल दबाई तो अम्मी की आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल होते ही मुझे एहसास हुआ कि अंदर सब मौजूद थे। भाई, भाभियाँ, अम्मी, सब मामूल के मुताबिक बैठे थे। मुझे देखकर सब मुस्कुरा दिए, जैसे मेरे आने का इंतज़ार हो। ये मुस्कुराहट मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तहान थी। अब्बा आगे बढ़े। उनकी चाल में वही वक़ार था, आंखों में वही सुकून। उन्होंने मेरे करीब आकर मेरा माथा चूमा। उस लम्स में कोई सवाल नहीं था, कोई तफ्तीश नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे तुम पर फ़ख्र है। मेरी आंखें भर आईं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। दिल में हज़ार सवाल थे, मगर ज़बान खामोश थी। ये खामोशी तूफ़ान से बड़ी थी। अम्मी ने कहा, बेटा हाथ मुँह धो लो, खाना तैयार है। मैंने सर हिला दिया। खाने की मेज़ पर सब बैठे थे। भाई ने हंसते हुए पूछा, सफ़र कैसा रहा? मैंने मुख्तसर जवाब दिया, ठीक था। अब्बा ने मेरी तरफ देखा मगर कुछ न बोले। उनकी खामोशी में भी एक तसल्ली थी। खाने के बाद अब्बा ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। हम दोनों सहन में आ बैठे। शाम का वक्त था। अजान की आवाज़ दूर से आ रही थी। अब्बा ने कहा, सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। मैंने सर झुका लिया। हम दोनों सहन में आ बैठे। शाम का वक्त था। अजान की आवाज़ दूर से आ रही थी। अब्बा ने कहा, सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। मैंने सर झुका लिया। उन्होंने बात जारी रखी, असल बात यह है कि इंसान खुद से क्या लेकर लौटता है। मैंने हिम्मत करके कहा, अब्बा, अगर इंसान गलती के करीब जाकर रुक जाए तो? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, वो रुक जाना ही उसकी कामयाबी होती है। ये सुनकर मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। मैंने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज पर साथ न दे सके। अब्बा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें सब बताने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुमने खुद को नहीं हारा। इस जुमले ने मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए। मैंने पहली बार महसूस किया कि तरबियत सिर्फ रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि संभालने के लिए भी होती है। रात को अपने कमरे में आया तो सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर गया था, मगर मैं वैसा नहीं रहा था। मैंने बैग खोला, कपड़े निकाले, मगर जहन कहीं और था। मैंने मोबाइल उठाया तो हानिया का एक मुख्तसर पैगाम था, मैं घर पहुंच गई हूँ। मैंने जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद मैंने फ़ोन साइड पर रख दिया। बिस्तर पर लेटे हुए मैंने छत को देखा। दिल में अब भी एक खामोश सा सवाल था कि आगे क्या होगा, मगर खौफ अब कम था। मुझे एहसास हो रहा था कि जो कुछ हुआ उसने मुझे कमज़ोर नहीं किया, बल्कि एक हद तक मजबूत कर दिया है। मैं जानता था कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसका रुख बदल चुका है। इसी सोच के साथ मैंने आंखें बंद की, ये मानते हुए कि कभी कभी सबसे बड़ा सुकून वो होता है जो इंसान खामोशी से अपने अंदर महसूस करता है। अब्बा मुझे ड्राइंग रूम में ले गए तो उनके कदमों में अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो किसी भारी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो चुके हों।
कमरे में दाखिल होते ही मैंने देखा पप्पू और पुप्पा पहले से मौजूद थे। उनके चेहरों पर संजीदगी और आंखों में नरमी थी। हानिया सर झुकाए सोफे के कोने में बैठी ठी। उसका अंदाज पहले जैसा नहीं था। वो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। न वो बेफिक्री थी और न ही वो बेसाख्ता एतमाद, बल्कि एक ठहराव था जो पहले कभी नजर नहीं आया था। उसके दुपट्टे का अंदाज भी मुख्तलिफ था, जैसे उसने खुद को नए सिरे से समेट लिया हो। अब्बा ने मुझे अपने पास बिठाया और चंद लम्हे खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, अजलान, कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उन्होंने बात जारी रखी। ख्वाब में मैं एक बड़ी आग के करीब था। शोरे बुलंद थे और धुआं चारों तरफ फैला हुआ था, मगर ऐन वक्त पर मैं उस आग से बच निकलता हूँ। अब्बा ने कहा, वो ख्वाब गैर मामूली था और उसके बाद उनका दिल बेचैन रहा। उन्होंने फजर के बाद दुआ की और दिल में एक मजबूत फैसला उतर आया। उन्होंने बताया कि उसी ख्वाब ने उन्हें कदम उठाने की हिम्मत दी। उन्होंने उसी रात पप्पू को फ़ोन किया और बात खोल कर रख दी। पप्पू ने गहरी सांस लेकर कहा था, हम भी यही चाहते थे, बस वक्त का इंतज़ार था। ये सुनकर मैं हैरत में डूब गया। अब्बा ने कहा, बाज़ औक़ात इंसान का एक दुरुस्त कदम कई दिलों के लिए राह हमवार कर देता है। उन्होंने उसी रात रिश्ता तय कर दिया, बगैर किसी शोर के, बगैर किसी तज़ब्ज़ुब के। पप्पा ने बात संभालते हुए कहा, हमने हानिया से भी बात की। मैंने गैर इरादी तौर पर हानिया की तरफ देखा। उसने सर मज़ीद झुका दिया। पप्पा बोले, इसने खुद एतराफ़ किया है कि वो एक गलत सिमत में जा रही थी। ये सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। फिर हानिया ने धीमी मगर साफ आवाज़ में कहा, मैंने बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ कि आज़ादी का मतलब हुदूद तोड़ना नहीं होता। उसके लहजे में कोई दिखावा नहीं था, बस एक सच्चाई थी जो कबूल कर ली गई हो। हानिया ने बताया कि उसने घर आते ही अपने वालिदैन से साफ बात की। उसने कहा कि वो अब अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ अंदाज से जीना चाहती है। उसने शरई पर्दे का फैसला किया था, किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी समझ से। उसकी बातों में नदामत नहीं थी बल्कि अज़म था। अम्मी ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह जिसे चाहे सीधा रास्ता दिखा देता है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बा ने मेरी तरफ देखकर कहा, बेटा, ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। मैंने जवाब देने की कोशिश की मगर आवाज़ रुंध गई। मैं उठा और कालीन पर सजदे में गिर गया। उस सजदे में न कोई लफ्ज़ था न कोई शिकायत, बस शुक्र था। अल्लाह ने सब्र का इनाम दिया था, वो इनाम जिसका वादा मैंने सिर्फ सुना था, आज अपनी आंखों से देख रहा था। सजदे से उठा तो पप्पू मेरी तरफ बढ़ी और कहा, बस तुम पर भरोसा था। उनके लहजे में खुलूस था, कोई रस्मीपन नहीं। पप्पा ने कहा, असल मर्द वही होता है जो मौका मिलने पर भी हद में रहे। ये जुमला मेरे दिल में उतर गया। मैंने महसूस किया कि उस फैसले ने सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको एक दूसरे के करीब कर दिया है। हानिया ने पहली बार नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। उस नज़र में ना मुतालिबा था ना शिकवा, बस एहतराम था। उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम उस दिन रुक ना जाते तो शायद मैं कभी खुद को पहचान ना पाती। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, अल्लाह ने हम दोनों पर रहम किया। उसने सर हिला दिया, जैसे इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक हो। बातों के दौरान निकाह की सादगी पर इत्तेफाक हुआ। अब्बा ने कहा, बरकत सादगी में होती है। सबने इस बात पर रजामंदी ज़ाहिर की। कोई बड़ी शर्त, कोई नुमाइश नहीं, बस नीयत की सफाई। अम्मी ने कहा कि वो खुद इंतजामात देख लेंगी। पप्पू ने मुस्कुराकर कहा, हमें यही चाहिए था। उस लम्हे मुझे लगा कि पेचीदा रास्ते भी अगर नीयत दुरुस्त हो तो आसान हो जाते हैं। जब सब बातें तय हो गई तो कमरे में एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो मुस्कुराहट जो शोर के बगैर दिल को सुकून देती है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर उस दिन मैंने खुद को ना रोका होता तो आज शायद ये मंजर मुमकिन ना होता। गुनाह छोड़ने पर हलाल मोहब्बत मिली थी और वो मोहब्बत किसी छीन झपट की नहीं बल्कि इज्जत के साथ नसीब हुई थी। रात को जब सब रुखसत हो गए तो मैं दोबारा अपने कमरे में आया। दिल पुरसुकून था, जहन वाज़ेह। मैंने कुरान खोला तो पहली नज़र उसी आयत पर पड़ी जो सब्र करने वालों के अजर की बात करती है। मुझे बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। ये अल्लाह के वादे की सच्ची जीत थी जिसमें किसी की हार नहीं थी, बस दुरुस्त इंतखाब की फतह थी। मैंने कुरान बंद किया, चराग मद्धम किया और शुक्र के एहसास के साथ ये जान लिया कि बाज़ इम्तहान वक्ती होते हैं मगर उनका इनाम पूरी जिंदगी संवार देता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।
अल्लाह हाफिज।